Hello students, as we all know that we are doing our chapter income determination and income multiplier. In this chapter we have completed our all theory and we also solved some numerical parts. But in our today's class we discuss some numerical parts again and main two questions. Okay. मैं सिर्फ दो क्वेश्चनों को इसमें डिटेल करूँगी. बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए. मैं आपको वही क्वेश्चन समझा दूँगी. ओके. बट आज जिसमें मुझे लग रहा है कि जो दो क्वेश्चन मेन है, जिनमें आपके लगभग सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं, वो दो क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ. और क्वेश्चन कराने से पहले हमें एक बार अपने फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे. तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मूलों को रिवाइज करते हैं. फॉर्मूला जो हम अपने लगभग 2 चैप्टर्स में एग्रीगेट डिमांड में और इनकम मल्टीप्लायर में पढ़ चुके हैं, वही सारे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार उनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड. इसका फॉर्मूला क्या होता है? C+I. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई. इसका फॉर्मूला क्या होता है? C+S. मुझे नहीं लगता इन दो फॉर्मूलों को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी. नेक्स्ट हमने चीज़ पढ़ी थी इक्विलिब्रियम पॉइंट. पढ़ी थी भाई. इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास कौन सा होता है? जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है किसके? एग्रीगेट सप्लाई के. जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है तो उसे हम अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. और एक दूसरा पॉइंट होता है कि S इज इक्वल टू आई या फिर I इज इक्वल टू S. इसको भी हम अपना क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं. हालांकि हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? C+I. और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? C+S. C और C क्या हो गए? हमारे कैंसिल हो गए. तो इसका मतलब S इज इक्वल टू आई या I इज इक्वल टू S, ये दोनों हमारे पास सिचुएशन किसकी है? इक्विलिब्रियम पॉइंट की. तो पहली इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या कहती है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम पॉइंट. इन द सेकंड सिचुएशन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और S इज इक्वल टू I इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन. ये दो फॉर्मूले आपके क्लियर हो चुके हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो किसका बनता है? हालांकि वो फॉर्मूले नहीं, नॉर्मल कुछ कंसेप्ट हैं. जैसे कि हमारे पास क्या है? APC प्लस APS इज इक्वल टू 1. ओके. हम इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं. कैसे? Y इज इक्वल टू C+S होता है. ओके. अब अगर हम दोनों तरफ y से डिवाइड कर देते हैं तो y से y कट के क्या आ गया? 1. C अपॉन वाई क्या होता है? APC. और S अपॉन वाई क्या होता है? S अपॉन वाई. तो APC प्लस APS इज इक्वल टू 1. अब अगर हम मान लीजिए हमें वैल्यू निकालनी है APC की, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो हम अपनी APC की वैल्यू को निकालेंगे APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS. ओके. और अगर आपको APS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन वी कैन से दिस 1 माइनस APC. ओके. तो APC और APS दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं सिर्फ अपने एक कंसेप्ट से कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1. ओके. आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है हमारे पास सेम. इसमें जब हमने एवरेज पढ़ लिया तो फिर हमारे पास नेक्स्ट का क्या आ जाता है? मार्जिनल. मार्जिनल का मीन MPC और MPS. इसमें भी सेम कंसेप्ट है. MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. और इसे भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या होता है? C+S. और चेंज इन अगर दोनों तरफ लगा देंगे तो डिवाइड हमें किससे करना पड़ेगा? चेंज इन y से. तो चेंज इन y और चेंज इन y कट कर क्या बन गया? 1. चेंज इन C अपॉन चेंज इन y क्या होता है? MPC. चेंज इन S अपॉन चेंज इन y क्या होता है? MPS. तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. और सेम बिल्कुल APC की तरह अगर मान लीजिए हमें MPC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं MPC की वैल्यू को? MPC इज इक्वल टू MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS. और सेम अगर हमें MPS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस MPC. आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा. ये सारा पॉइंट आपका क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट जो हमने अपनी एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा था कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन. अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. कंजप्शन फंक्शन क्या है आपके लिए? C बार प्लस B ऑफ Y या BY. अब C बार तो हमें पता है क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है. ओके. तो C बार क्या होता है हमारे लिए? हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन. कोई दिक्कत नहीं. B क्या होता है? B होता है MPC. और Y क्या होता है? हमारा इनकम या फिर नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं? अपना MPC या फिर B कह देते हैं. ओके.
यानी कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी ऑफ वाई, सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजप्शन, बी इज इक्वल टू MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई यानी कि इनकम और नेशनल इनकम को हम अपना कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। सेविंग फंक्शन क्या होता है, सी माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी ऑफ वाई, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस सी बार प्लस MPS इंटू वाई। ओके, MPS इंटू वाई। अब सेम यहाँ पर MPS हम अपना इजीली काउंट कर सकते हैं, सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजप्शन, और उसके आगे हमें क्या लगा देना है, नेगेटिव लगा देना है, माइनस का साइन उसके आगे हमें अपना यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट, अब जिसको हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या सिंपल मल्टीप्लायर, तो इसे फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 वे हैं। के क्या होता है, एक होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और एक होता है 1 अपॉन MPS, ये 3। अब यहाँ तक के जितने भी जो फॉर्मूले हैं, इनके अलावा एक भी सिंगल फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसको आपको अलग से यूज़ करना पड़ेगा, या जिसके लिए आपको अलग से कहीं और जाना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर सॉल्व किए जा सकते हैं। फिर भी हम अपना एक क्वेश्चन देखते हैं और आगे देखते हैं इसको, ठीक है। बाकी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी उसमें डाउट आता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेशनल इनकम। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग, व्हेन द ऑटोनॉमस कंजप्शन 100, MPC 0.80 एंड इन्वेस्टमेंट इज 50। हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, जबकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास गिवन हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, ऑटोनॉमस कंजप्शन दे रखा है, MPC दे रखा है और इन्वेस्टमेंट दे रखा है। ओके, अब आपको इनकम फाइंड आउट करनी है। इनकम का मतलब वाई फाइंड आउट करना है। वाई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस S होता है, और हमें पता है S इज इक्वल टू क्या होता है, I। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, Y इज इक्वल टू C प्लस I। कोई दिक्कत नहीं आता। Y हमारे लिए क्या है, हमारी इनकम, C क्या है, कंजप्शन, और कंजप्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं C बार प्लस B ऑफ Y, या फिर अगर B में डाउट हो किसी को तो क्या लगा दिया मैंने इसको, MPC और Y, और I की जगह क्या लिख दिया, I। कोई दिक्कत नहीं। C बार कितना गिवन है मेरे क्वेश्चन में, 100। MPC कितना गिवन है, 0.8, और Y तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो इसके साथ मैंने Y लिख दिया। I कितना गिवन है हमारे पास, 50। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें मेंशन है। अब सिंपल मैथमेटिक तरीके से या अपने मैथ के सिंपल रूल से कि Y वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं और न्यूमेरिकल या नंबर्स की टर्म को एक तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर Y है, इसके साथ क्या माना जाएगा, 1y हुआ ये, और 0.8y, 1 माइनस 0.8y करेंगे तो कितना आएगा, 0.2y, और 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150। अब मेरे ख्याल से y की वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 50/0.2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 750। ये कि आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आपके y की। तो सेम इसी तरह के फॉर्मूले लगाकर आपको अपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, अपने एक्सरसाइज में आपके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करके देखिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है आप उससे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।